हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखिए इसका हाल। और ये सिर्फ एक हस्ती ने किया है, वो है फातिमा इस्लाम। बेसिकली रात में फातिमा पे इधर वीडियोस बना रही थी और इधर ही सो गई थी। और ये कमरे का हाल देखने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। सिर्फ वीडियोस के लिए ये पूरा अहो हो गया, अहो। सो अरहम मुनीब को स्कूल भेजने के बाद जब मैं इस कमरे में आई और इसका हाल देख के जो मुझे धचका लगा, वो मैं ही समझ सकती हूँ, या मेरे जैसे जो काम करते हैं। और अब हम इसको सफाई करेंगे, देन फिर आगे का प्लान बताऊँगी। सो गाइज, ये सब रिकॉर्ड करने का ना मैं आपको मेन मकसद बताती हूँ। इसका मकसद मेन ये है कि मेरे जो पुराने व्लॉग है ना, जो मैंने डाले हुए हैं, उनमें ना मैं बिफ़ोर आफ्टर दिखा देती हूँ। मैं मतलब डिटेल से नहीं दिखाती मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, काम कितनी देर में हुआ, और ये वो। तो ये देख के ना मेरी खाला ने मुझे एक बार बोला, बेचारी इतनी मेहनत करती हो कैमरे के पीछे, एकदम चुटकी बजा के हो गया। कितनी मेहनत होती है ये तो सिर्फ हम जानते हैं ना। सो मैंने कहा आज मैं दिखा ही दूँ कि मेरी इतनी मेहनत थी। और सो मेहनत बहुत लगती है, तो ये सारा मैं काम करती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं हारा को बता ही दूँ कि ये करती हूँ। फाइनली जी काम हो गया था। बस ये जो खिलारा था ना, ये ऊपर चीज़ें जो ये कमरे में ही सेट होनी थी। सो यहाँ पर तपड़ी लगी हुई थी, गिल्ला था, सो इसलिए मैंने चीज़ें नहीं रखी कि मैं बाद में। तो गाइस, फाइनली डन हो गया ये कमरा तो। यस, अब हम इधर की करते हैं लाइट्स ऑफ। ये भी बंद कर देते हैं और दैट्स गुड हो गया है ना। अब ये दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। टाटा, बाय बाय। सो गाइस, काम शाम करने के बाद मेरा और मम्मा का प्लान बन गया बाज़ार जाने का। प्लान तो काफ़ी दिनों का था बट डिले हो ही जा रहा था। सो हमने ना एक्चुअली मैंने कुछ सामान वापस करवाना था जो कि शालमी मार्केट से लिया था। सो हम आ गए शालमी मार्केट में और यहाँ पर सामान वापस करवाना था हमने। सो यहाँ पर सामान वापस करवाने से पहले ही बारिश हो गई थी और बारिश तेज़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने फ़ोन रख दिया था बट जब हल्की हुई तो मैंने कहा अब इसको ऐड कर ही देते हैं। रोड देखे हम, बिल्कुल स्लिप होने वाला रोड हो गया था। वेल यहाँ से शैम्पू लेना था हमने, बट शैम्पू की पहले तो इतना वेट किया उन्होंने, फिर छोटी बोतल दे दी, फिर हमें बड़ी चाहिए थी। सो गाइस, शायद ही किसी को पता हो, ये हैं शालमी के सबसे फेमस गुलाब जामुन। यहाँ पर रसमलाई वगैरह, गाजर का हलवा सब कुछ अवेलेबल होता है। बट आज से 8 9 10 साल पहले मैंने यहाँ का गुलाब जामुन खाया था जब 25 रुपीज़ का था, और अब 140 का एक है और साइज़ भी बिल्कुल स्मॉल हो गया। बट टेस्टी राज्य के था और गर्मा गर्म होता है, अमेजिंग, सुपर। इतना मज़े का था कि मैंने ले ही लिया। बस इतना मेरा दिल किया, इतना दिल किया, और फिर मैंने ले लिया। और कुछ दिनों पहले ही मैं इसके बारे में ना बात करी थी और सडनली हमें वहाँ जाना पड़ गया। जाती तो मैं रहती हूँ अक्सर शालमी, बट मैंने खाया नहीं, मुझे शॉप का पता नहीं था और अब पता लग गया। और अब जब मेरा चक्कर लगना है व्लॉग इसका लाजमी बन जाना है। सो फाइनली ये खाने के बाद हमने मिरर चेंज करवाना था वहाँ का, बेसन का, तो वो लिया। लगेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। फिर ये सामान उठा उठा के हम थक गए थे, तो हमारे नेबर्स हैं उनको हमने पकड़ा दिया कि वो कर सो गाइस, ये ना हमने फ़ानूस लिया था बट इसके स्विच का कोई इशू था, सो वो हमने चेंज वगैरह करवाया। और फिर भूख लग गई तो हमने फ्रूट चाट खाई रास्ते में, और ये इतनी कोई टेस्टी थी, बट इसमें अमरूद बहुत ज़्यादा सख्त थे भाई, साफ सी जो बात है। फिर मैंने लिए उबले हुए काले चने। आई रियली लव इट। ज़्यादा सारा नमक लगा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर मैंने ये खाया और मैं रोड का मज़ा कर रही थी। लाइक बारिश हुई थी, ठंडा ठंडा मौसम, गरम गरम चने। और यहाँ से हम जा रहे थे हार रोड। और हार रोड जाने का बेसिक मकसद ये है कि मैंने अपने डक रिपेयर करवाने थे। सो मैंने इनको रिपेयर करवाना था बिकॉज़ जब हमारी सफाइयाँ हो रही थी काफ़ी, सो ये ख़राब हो गए थे, टूट गई थी इसकी तारें। फिर ये मेरे पास 20 रुपये बचे, जिसकी मैंने ली फ्राइज़, और मैंने और मम्मा ने इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से खाया कि शायद मैं वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। और बेसिकली यहाँ से अब हम वापस आ चुके थे और मैंने यहाँ से एक सरप्राइज़ प्लान किया था आमना फातिमा के लिए। तो यहाँ पर अभी एक और घंटा लगना था, 2 3 दिन हो गए थे दिए हुए। सो मैंने कहा ठीक है, फिर अब आप घर ही पहुँचाएँगे? उन्होंने कहा ठीक है। सो फिर हम ना घर के रास्ते पर वापस आने वाले हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे बाद आइएगा। फिर मैंने लिए रास्ते में से दीम भल्ले कि घर जाके खाऊँगी। अच्छा, आज खाने पे ही ज़ोर था मेरा वैसे।
उसके बाद ही मैं घर आई तो फिर मैंने ना फ़ोन किया वहाँ पर जो सरप्राइज़ मैंने प्लान किया था सिस्टर्स के लिए। सो उन्होंने मुझे कहा कि ना मैं फ्री हो चुका हूँ और आपका जो गिफ्ट है जो आपने रेडी करवाया है वो भी बन चुका है। सो मैं आ रहा हूँ, आप मुझे लोकेशन सेंड करी है, उनको लोकेशन दी और वो आ गया और फिर आप सो गाइज़ मैंने ना ये प्लान सरप्राइज़ किया था फ़ाती के लिए और आमना आपी के लिए। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दिस वन। और ये कुछ इस तरह से चलेगा, आमना फातिमा लिखा हुआ है। अब ये आ चुका है, ये मैंने बड़ा वेट किया और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब ना हम फाती को बुलाते हैं कि जस्ट वेट। अभी सो गाइस यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था। और अब आप फाती का रिएक्शन देखिएगा, इसके रिएक्शन से तो मैं और हैप्पी होगी कि फाइनली मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए। बिकॉज मुझे तो लगा था कि कुछ हो ही नहीं ओपन योर जाएगा। आईज। ओए ये तो कितना कूल है। कैसा लगा पूरा सरप्राइज? बहुत प्यारा लग रहा है ये तो। हाँ वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है। सो गाइस यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा आपने सबके नाम क्यों नहीं लिखवाए फैमिली के, सिस्टर ब्रदर के। तो मैंने बोला कि आमना पे को हम अम्मू कहते हैं और फाती को हम फाती। तो इसलिए ना मैंने कहा कि ये हमें पता है, किसी को नहीं पता, इसलिए मैंने पूरे पूरे नाम लिखवाए हैं क्योंकि एक काम वगैरह करवाए थे। तो मैंने कहा एक वॉल पे ये भी बहुत प्यारा लगेगा। वेल उसके बाद मैंने पी चाय वगैरह, थोड़ा फ्रेश हो गई। आप बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।